गाइस, कैसे हो तुम लोग? वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ टाइगर इन द जू चैप्टर को, और इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने। इस नाम को अच्छे से याद रखना, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाए। इस पोएम में हम एक टाइगर के बारे में जानेंगे। स्टैंजा 1 में सबसे पहले स्टैंजा में हमें टाइगर के प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताया गया है, और स्टैंजा 2 और 3 में हमें ये बताया गया है कि आखिर एक टाइगर को कैसा होना चाहिए। और फिर पोएम के आखिरी 2 स्टैंजा में भी यही बताया गया है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो बेसिकली स्टैंजा 1, 4 और 5 में तुम्हें ये बताया गया है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और स्टैंजा 2 और 3 में ये बताया गया है कि आखिर एक टाइगर को कैसा होना चाहिए। तो चलो पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंजा में हमें ये पता चलता है कि एक टाइगर जू में बंद है, और उसका जो पूरा बॉडी है वो विविड स्ट्राइप से भरा हुआ है। विविड स्ट्राइप क्या होता है? तुमने टाइगर के बॉडी में देखा है ना, रेड और येलो कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, तो वही उसी का मतलब होता है विविड स्ट्राइप। तो वो जो टाइगर है वो बहुत ही ज्यादा क्वाइटली अपने केज में इधर से उधर मूव कर रहा है, और वो इतना ज्यादा क्वाइटली इसलिए मूव कर पा रहा है क्योंकि उसके जो पॉज है, उसके जो पंजे है ना, वो बहुत ही ज्यादा थिक और सॉफ्ट है। थिक का मतलब मोटा, लेकिन मोटा होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मखमल की तरह। अब क्योंकि वो जो टाइगर है उसका जो पॉज है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा क्वाइटली मूव कर पा रहा है। लेकिन वो जो टाइगर है ना, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ऑब्वियसली गुस्सा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो जंगल में जाना चाहता है, उसका घर तो जंगल है, उसे चार दीवारी के अंदर नहीं रहना है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टैंजा 2 में। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे घर के आसपास थोड़ा पार्टी सार्टी चल रहा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कर देना, ओके? अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्टैंजा 2 और 3 में हमें ये पता चलेगा कि आखिर एक्चुअली में उस टाइगर को कहां और कैसे होना चाहिए। तो स्टैंजा 2 में हमें वही बताया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि अगर वो टाइगर आजाद होता तो अभी किसी जंगल में होता, और उसी जंगल में वो किसी वाटर होल के पास, वाटर होल का मतलब होता है रिवर या फिर पॉन्ड, तो उसी जंगल में किसी रिवर या फिर पॉन्ड के पास छुप कर वो बड़े बड़े जो ग्रासेस होते हैं ना, लंबे लंबे घास होते हैं, उनके शैडोज में छुप कर वो किसी डियर मतलब हिरन का वेट कर रहा होता कि जैसे ही जो डियर है वो पानी पीने आएगा उस रिवर या पॉन्ड के पास, तो वो तुरंत जो टाइगर है वो निकलेगा, झपट्टा मारेगा और उस डियर को अपना शिकार बना लेगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार ये तो बहुत बुरी बात है, वो बेचारा मासूम को खा लेगा। अच्छा वो केजी में, देखो बुरी बात तो मतलब नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। टाइगर का काम है हिरन को खाना। ऑब्वियसली अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इकोसिस्टम ब्रेक कर जाएगा, और इकोसिस्टम ब्रेक कर जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात। तो स्टैंजा 3 में बोला जा रहा है कि हो सकता है अगर वो जो टाइगर है वो हिरन का शिकार नहीं कर रहा होता अभी जंगल में, तो हो सकता है वो जंगल के आसपास जितने भी विलेज है ना, वहाँ पे जाकर लोगों को डरा रहा होता। वो टाइगर आराम से घूमते घूमते अपने जंगल के आसपास के विलेजेस में जाता वहाँ पे दहाड़ता, और अपने व्हाइट फैंग्स का मतलब होता है लंबे लंबे दांतों और खासकर साथ ही में पंजों को दिखाकर लोगों को डरा रहा होता। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो जो टाइगर है ना, वो दहाड़ कर, अपने दांतों को दिखाकर और अपने पंजों को दिखाकर लोगों को डरा रहा होता। फिर हम आते हैं स्टैंजा 4 और 5 में, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है स्टैंजा 4 में कि ये जो टाइगर है ये आजाद होता तब तो जंगल में घूम रहा होता, तब तो हिरन का शिकार कर रहा होता, लोगों को जाके विलेज में डरा रहा होता, लेकिन ये एक्चुअली कहाँ पे? ये तो बिहाइंड द बार्स है, मतलब कंक्रीट के सेल में बंद है। इसलिए इस टाइगर की जितनी भी ताकत है, जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, वो बार्स के अंदर ही है, मतलब ये कुछ कर नहीं सकता है। ये जो टाइगर है ना, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका जितना भी ताकत है, ये अपना पूरा ताकत भी लगा देगा तब भी ये कुछ नहीं कर सकता। क्या ही कर सकता है? जेल तोड़ के थोड़ी भाग जाएगा, केस तोड़ के थोड़ी भाग जाएगा, नहीं भाग पाएगा। कहने को तो ये टाइगर जो है ना वो जंगल का राजा है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई इज्जत नहीं है। लोग आ रहे हैं इसके ऊपर, हंस रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और निकल जा रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि टाइगर जू में, तुम भी जब कभी जू गए होगे तो लिए होगे ना टाइगर का फोटो, वहाँ पे दूसरे जानवरों का फोटो, तो इस टाइगर के साथ भी यही हो रहा है। तो ये जो टाइगर है ना, ये ज्यादा कुछ बिहेव नहीं कर रहा है, ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये बस लोगों को इग्नोर कर रहा है। फिर स्टैंजा 5 में हमें ये पता चलता है कि इस जू में हर रात पेट्रोलिंग कार्स आती है। पेट्रोलिंग कार्स का क्या काम होता है? ये देखने आती है कि कोई जंगल से कोई जानवर भाग तो नहीं गया, या फिर कोई जंगल में कोई जानवर के साथ कुछ कांड वांड तो नहीं हो गया। ये सब देखने आती है बेसिकली हर रात में। तो ये जो टाइगर है ये लास्ट वॉइस पेट्रोलिंग कार का सुनता है, मतलब ये जो आती है कार सुनता है, और उसके बाद सितारों को टुकुर टुकुर करके घूरते रहता है। अब यहाँ पे तुम एक छोटी सी चीज नोटिस करना, यहाँ पे लिखा गया है कि वो जो टाइगर है वो अपने ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार को घूर रहा है। मतलब यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जो टाइगर की आंख है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा चमचमा रही है। अगर तुमने कभी कोई पेट पाला होगा लाइक डॉग या कैट, तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम रात में लाइट जलाते हो या फिर पेट के ऊपर टॉर्च मारते हो, लाइट मारते हो, तो उनकी जो आंख होती है ना, वो रात में बहुत ज्यादा ग्लो कर रही होती है। तो उसी तरह इस टाइगर के बारे में भी बोला गया है। अब मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास भी पेट है जिसका नाम गुफी है, मेरे बगल में बैठा हुआ है। वो एक डॉग है, और कुछ बोलने के लिए नहीं है, ठीक है? इस तरह से तुम्हारा ये जो चैप्टर, ये जो पोएम है, ये खत्म होता है। आई नो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा छोटा सा पोएम था। अगर तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।